8 मैंने होमवर्क के लिए दिया था, लेकिन 7 तक हमने क्लास में चीज़ें कवर करी। मुझे आइडिया है कि इसमें कुछ चीज़ें हैं हमने स्किप करनी है। जैसे अगर मैं सेट्स की बात करूँ तो सेट्स के अंदर एक और चीज़ है क्लोजिंग सेट, उसके अलावा हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट है। तो हम क्या करते हैं कि भाई हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, बीच बीच में हमारे पास जो एडवांस टॉपिक्स हैं उनको वापस पीछे जाके कुछ चीज़ कवर कर लेंगे। जैसे पिछली क्लास के अंदर मैंने क्या चीज़ कवर कराई थी टॉपिक्स के अंदर, बाइट कोड वगैरह, और उसके अलावा क्या कराया था, एक और चीज़ कराई थी मैंने डेटा टाइप्स के अंदर से कराई थी शायद, एस की कोड वगैरह कराया था मैंने। और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, बाइनरी कोड और इस तरह की हमने चीज़ें पढ़ी थी डेटा टाइप्स के अंदर। उसके बाद फिर हमने नई आगे मूव करेंगे लिस्ट अपन डिक्शनरी सेट्स। तो हम जल्दी से भाई एक काम करते हैं, कोलैब खोल लेते हैं और जो है आज की क्लास में जो चीज़ें करेंगे वो चीज़ें खोल लेते हैं। दूसरा चल रहा है तुम्हारा क्यों नहीं चल रहा, दूसरा तीसरा को कनेक्ट कर लो, इतने सारे तो शो हो रहे हैं। फिर वही प्रॉब्लम होता है, कल इसको मुश्किल है मतलब सॉल्व करनी सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पुरानी इंस्टॉल करके उसको अपडेट करें। हाउ इंस्टॉल करेंगे, अब इंस्टॉल पासवर्ड दे लीजिए हो गया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, हेलो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट मेथड्स। हम जल्दी से देखेंगे वो चीज़ें हम कर चुके हैं, तो एक तरह से कोई हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो उसके अंदर फिर टपल्स के लिए सेट रिमूव और ये सारे हमारे पास फंक्शन है, तो ये वन बाय वन हम जल्दी से गो थ्रू करते हैं। अच्छा, आज की क्लास के अंदर भी वही एक्टिविटी रहेगी। हम पहले अपनी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि क्लास के क्या होंगे, कप्तान इस क्लास के बस। तो हर क्लास में चेंज होते रहेंगे और जो पिछली क्लास में बन चुके हैं वो इस बार में ही बनेंगे, अब नए लोग बनेंगे। तो उसके लिए मुझे जो है पहले आप लोग बताएं कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिया है यूनिट कन्वर्टर वाला और स्टेप 08 तक पढ़कर आए। ठीक है, और कप्तान बनना चाहते हैं, और कप्तान का पता है भाई आप लोगों को कि तो ज़रूरी नहीं है कि भाई जो पिछली क्लास में किया था वही हो सकता है चीज़ें चेंज हो। तो जी आप तो बन चुके हैं ना उधर, जो बन चुके हैं उनको नहीं, आप दूसरे नए लोग नए कप्तान बनाएंगे। तो जो लड़कों में से बनाते हैं, जिन लड़कियों में से बनाते हैं, तादाद को देखते हैं। तो यही क्या से परवेज भाई ने एड्रेस किया, ठीक है। और दूसरा ठीक है, तो दो ही एड्रेस हुए में अच्छी बात है, दो ही सेलेक्ट कर लेते हैं। एक परवेज हो गया और एक यहाँ से इन्होंने एड्रेस किया। तो दोबारा करें, क्या नाम है आपका, हमजा, ठीक है। एक परवेज भाई हो गए, एक हमजा हो गए। उसके बाद यहाँ लड़कियों में 3 खवातीन, एक ये हो गई, क्या नाम है आपका, आयशा हो गई। और पीछे से वो एक हैंड हुआ, तो बस हैंड ही दिख रहा और कुछ नहीं दिख रहा। तो एक दफा खड़े होकर बता दें ताकि हमें पता चल जाए ना कौन है। वो ये कि भाई हमने पिछली क्लास के अंदर भी जो कप्तान बनाए थे उनको क्या रोल दिया था। सबसे पहला काम कि भाई जो लोग क्लास में किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है वो आके हो गया, आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाए ताकि पता चल जाए ना कौन किसके करीब बैठा हुआ है। तो जो लोग अगर क्लास की अनाउंसमेंट आप तक नहीं पहुंचती, आपको क्लास के बारे में कुछ पता नहीं चलता, एक्टिविटी का नहीं पता चलता, तो वैसे तो हम डिस्कॉर्ड में ऑफिशियली सब अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एक आपस में आप लोग दोस्त वगैरह बनाते हैं ताकि जो है आपस में सेल्फ स्टडी करने में भी आसानी है। तो अगर आप
इस तरह से किसी चीज़ के साथ एक्टिव नहीं है, कहीं पर भी आप डिस्कॉर्ड पे भी नहीं है, व्हाट्सएप पे अगर उनका ग्रुप है उसमें भी नहीं है, तो आप जो है बात कर सकते हैं। अच्छा, अगेन ऑफिशियली हमारे पास कौन सा चैनल है? डिस्कॉर्ड। अगर आपको कहीं पर भी मुझे रिप्लाई करना होगा तो डिस्कॉर्ड के अंदर आपने मुझे मैसेज करना है। कहाँ पे? पर्सनल पे नहीं, पर्सनल पे मेरे पास 115 मैसेज पेंडिंग पे रखे हैं। तो आपने कहाँ पे मुझे टैग करके बोलना है? फ्राइडे का जो अनाउंसमेंट का चैनल है, वो फ्राइडे का जो चैनल है 9 to 12 का, यहाँ पे आपने टैग करना है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली आपका जवाब दूंगा। अगर इन केस आपके सवाल का किसी और ने जवाब दे दिया हो पहले से, तो मैं उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मुझे टैग किया हुआ और किसी ने आपको जवाब नहीं दिया हुआ, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। ठीक है? तो डिस्कॉर्ड हमारे पास प्लेटफॉर्म होगा कम्युनिकेशन के लिए। तो जो लोग कनेक्ट नहीं है वो ये आज की क्लास का जो कप्तान है उनसे मिल ले, वो आपको गाइड कर देंगे। खड़े हो जाए ताकि पता चल जाए। अभी भी खड़े हो जाए जी। ये जो लोग खड़े हैं आप लोगों के पास उनको देख ले, मेहरबानी है यार। आप भी खड़े हो गए, हमजा खड़े हो जाओ ना। हाँ, ये दो लोग यार पीछे का ठीक हो गया, बैठ जाए। तो कहीं पहली एक्टिविटी तो ये हो। दूसरी एक्टिविटी हमारे पास फैकल्टी को मैंने टास्क दिया हुआ है, हर क्लास के अंदर मुझे 10 नाम चाहिए। पता चले ना कौन असाइनमेंट नहीं कर रहा। अच्छा, ज़्यादा जब लोग मुझे नोटिस करके बताया कि लोगों ने यूनिट कन्वर्टर बना दिया, ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों ने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं दिया उनको हम बेटर आउट करें, ताकि हमारे पास फिर एंड में जो सारे स्टूडेंट से वो बचे, फिर उनकी अब चेकिंग का प्रोसेस जो भी होगा हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ ना देखेंगे दूसरी क्लास में क्या एक्टिविटी चलती है, हम अपने स्टाइल में जो है चीज़ें लेके चलेंगे। क्लास का अगर असाइनमेंट की चेकिंग होगी तो उस हिसाब से लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम हर क्लास के अंदर चेकिंग करेंगे तो हमारे पास कोई फैकल्टी नहीं है कि आप लोगों की सबकी चेकिंग होती है, क्लास भी चलती है। तो वो चीज़ें इसलिए जो है हम वो प्रोसेस साइड में रखेंगे, वो आपके कार्ड में भी हम लोग साइन करेंगे, जिससे जो है आपको लगेगा कि भाई बहुत आपको मोटिवेशन मिलेगी। कोई बात नहीं, कर लेंगे, ऐसे मसले की बात नहीं है। लेकिन अभी हमने फिलहाल पाइथन पे फोकस करना है। असाइनमेंट्स वगैरह की चेकिंग होती रहेगी, आप लोगों ने सबमिट करा दिया तो हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो कोलैब मैंने खोल दिया अगेन। अच्छा, हम पाइथन को लोकली भी चला सकते हैं। कितने लोगों ने लोकली चलाया है पाइथन? कोई मुश्किल है? पाइथन लोकली चलाना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? बिल्कुल आपने जो है जैसे पहले प्रोग्रामिंग करी थी बिल्कुल उसी तरह से आपकी होगी पाइथन भी। तो फिलहाल हम कोलैब यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगली क्लास में हो सकता है हम VS कोड पे शिफ्ट हों, ताकि VS कोड में भी हमें प्रोजेक्ट्स बनाना आते हो ना। कल को एजेंटिक AI जो आप करेंगे वो VS कोड या कर्सर जो आपके पास टूल है उसमें करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, नई नोटबुक बना लेता हूँ जिसमें हम जो है कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। फाइल के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ऑप्शन होता है, भाई कहाँ है, न्यू नोटबुक इन ड्राइव। अच्छा, मेरा एक सवाल है, देखो कि लॉक नहीं होगा। आपका भी एक सवाल है जी, कर सकते हैं बिल्कुल। देखिए, कोलैब हमने ये सोच के बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, और ये पहले स्टेप पे मेंशन भी है कि कौन कौन से आपके पास ऑप्शंस है। कोलैब जो है हमारे पास बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, तो बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये सेलेक्ट किया, वरना ऑप्शन बहुत है हमारे पास। तो कोलैब हमारे पास फ्री में चल जाता है, और जो है कभी इसका मुझे तो टाइम, आवाज़ नहीं आ रही, वो पीछे वाला हेलो। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या चीज़ कर रहे थे, हाँ, कोलैब के अंदर हम कोडिंग करेंगे ताकि जो है हम बड़ी आसानी से कोडिंग सीख सकें और कर सकें। तो इसके अंदर आपको GPU भी मिलता है,
TPU भी मिलता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आते हैं भाई अपने टॉपिक की तरफ। पहली चीज़ हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी लिस्ट। तो अब जाहिर सी बात है मैं आप लोगों से सवालात करूँगा, और उसके लिए आपको पता है मेरा एक हथियार होता है, ये वाली दूसरी है शायद, ये पीछे तक जा रही है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं सवालात करूँगा और आप लोगों से जवाब देने होंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वही रिवीजन से जल्दी जल्दी। सबसे पहले चीज़ है हमारे पास लिस्ट। तो लिस्ट का क्या सिंटेक्स था? तो इफ्तारी की एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि अब रमज़ान चल रहे हैं ना। तो हम लिस्ट बनाते हैं एक इफ्तार आइटम्स। क्या क्या चीज़ें होती हैं इफ्तारी में? समोसे, पकोड़े, शरबत, और बस अभी इतनी काफी है, बाकी बाद में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, तो ये तो हमारे पास क्या नहीं लगा है, एक हाथ से टाइप कर रहा हूँ ना, ठीक है। वो चेक कर रहा था मैं, ठीक है। अबे भाई अभी ऐड करते हैं, तो हमारे पास भाई हमने आइटम्स ऐड कर लिए, समोसे, पकोड़े, शरबत, और इस तरह से हम मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो लिस्ट के अंदर हमने देखा कि भाई किस तरह से आप मल्टीपल आइटम्स ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ कोड लिखूंगा पहले मैं, फिर आप लोगों ने आउटपुट बताना होगा, और जिससे पूछूंगा उसी को बताना होगा, ठीक है। तो कुछ हमारे पास इसके फंक्शंस हैं, और वो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ पहले, फिर आप लोगों ने मुझे एंड में रिजल्ट बताना होगा। पहले मैं लिख लेता हूँ। तो मैं एक एक करके जो है अपना कोड लिख रहा हूँ, फिर आपको एंड में मुझे बताना पड़ेगा क्या आंसर आएगा। देख लो भाई, प्रिंट इफ्तार आइटम्स जी। किस किस को आंसर पता है इसका? कहाँ है हमारे कप्तान जी? अपने बराबर वाले को पकड़ो, इस तरह पहले, हाँ, हैंड रेज करा इनसे जी। क्या आंसर आएगा? पकोड़े, दही बड़े, बस पक्की बात है। तो इन्होंने जवाब दिया पकोड़े, दही बड़े जी। ऐसे ही है जी सर। देखते हैं भाई चला के। तो क्या किया है हमने यहाँ पे? सबसे पहले हमने इफ्तार आइटम्स के जो सेकंड इंडेक्स में जो भी चीज थी उसको रिप्लेस कर दिया, किससे? चार्ट से। तो सेकंड इंडेक्स में क्या है? शरबत। तो शरबत भाई निकल गया, चार्ट से हमने रिप्लेस कर दिया। पॉप का फंक्शन क्या करता है? लिस्ट के लास्ट से एलिमेंट को रिमूव कर देता है। तो पॉप का फंक्शन हमने देखा। अपेंड का फंक्शन क्या करता है? ऐड कर देता है। लिस्ट के लास्ट में क्या करता है? ऐड कर देता है। ऐड करता है आइटम्स को। तो यहाँ पे हमने दही बड़े ऐड करें। रिमूव का फंक्शन क्या करता है? स्पेसिफिक आइटम रिमूव का फंक्शन जो है, जो भी हम इसमें चीज पास करेंगे उसको रिमूव कर देगा। तो ये सारे फंक्शंस हैं जो कि आपके पास उसमें मौजूद है लिस्ट के अंदर। तो जैसे भाई इन्होंने बताया था, दो चीजें बचेंगी, पकोड़े और दही बड़ा।
तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट में चेंजेस कर सकते हैं। लिस्ट के बारे में एक चीज याद रखें, लिस्ट जो है म्यूटेबल है, मतलब चेंजेस हो सकती हैं उसमें। लिस्ट ऑर्डर्ड है, मतलब इसका ये कि समोसा अगर पहले नंबर पे है तो वो पहले नंबर पे ही रहेगा, पकोड़े अगर सेकंड नंबर पे है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा 1, शरबत 2। तो ये मतलब ऑर्डर में ही चलता है, इसका ऑर्डर चेंज नहीं होता। हाँ जाहिर है फंक्शन लगाए, रिमूव अपेंड वगैरह करें वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको जब बगैर कुछ चेंजेस करे चलाऊंगा, प्रिंट करूंगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा समोसा उठ के भाई एंड में चला जाए। इसकी जो ऑर्डर है, जैसे हमने ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में ये प्रिंट होता है। तो म्यूटेबल है, म्यूटेबल मतलब इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी हमने चेक भी किया नीचे। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरह से हम जो है लिस्ट जो है हमारे पास ऑर्डर में होती है। तो यहाँ पे ये 0 इंडेक्स में है, 1 इंडेक्स में है और 2nd इंडेक्स में। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? आसान सी चीज है, ये टाइप स्क्रिप्ट में भी करी है। दूसरी हमारे पास चीज आती है फिर टपल। अच्छा, टपल पे जाने से पहले ऊपर वाली एग्जांपल में ही इन सब को मैं वापस अनकमेंट कर देता हूँ। तो इसका आंसर तो बता दिया भाई, पकौड़े और दही बड़े आ रहा था, क्योंकि एक हमने चेंज किया, एक पॉप किया, एक अपेंड किया, अपेंड मतलब ऐड करना, एक रिमूव किया। तो हमारे पास इसमें क्या आंसर आएगा? जी शरबत क्या आंसर आएगा? इधर बताना है, पूछ के बता रहा है। सवाल इतना सा है, इसका क्या आंसर आएगा जो मैंने प्रिंट किया है? कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? बोलो, जलेबी नहीं बोलना, एरर आएगा। कैसे आएगा एरर? और ये किसी ने बताया है। अच्छा, तो क्या आएगा भाई, चला के देखते हैं इसे। इंडेक्स एरर आएगा। पाइथन के अंदर अगर आप कोई ऐसा इंडेक्स नंबर डालते हो जिसमें कोई आइटम नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या होगा? एरर आता है, इंडेक्स एरर। तो ये वाली चीज बस आपने याद रखनी होगी कि पाइथन के अंदर इंडेक्स नंबर सही बताओगे तो चलेगा, गलत बताओगे तो भाई आपके पास एरर आएगा। जी कहाँ है? चेक करें, 2nd इंडेक्स में चार्ट ऐड करी थी, फिर पॉप का फंक्शन चलाया तो पॉप से रिमूव हो गई। फिर उसके बाद हमने ऐड करे दही बड़े ऐड करने के बाद इसको रिमूव कर दिया, समोसे को रिमूव कर दिया, तो ये 2 आइटम्स बचे। इनमें 2 तो है नहीं। इस तरह से हमारे पास कुछ बने बनाए लिस्ट के फंक्शंस हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं। आ जाते हैं भाई टपल की तरफ। टपल के अंदर अच्छा, अब हम ऐसे आइटम्स ऐड करेंगे जो कि हर इफ्तारी में कांस्टेंट होते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। डेट्स। तो कौन सी चीजें हैं भाई? वापस आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं इफ्तार आइटम्स, बट इसका नाम अब मैं रख देता हूँ टपल, क्योंकि हम टपल बना रहे हैं। टपल बनाने के लिए आपके पास क्या लगते हैं? राउंड पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट के अंदर आप जो है अपने आइटम्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अच्छा राउंड ब्रैकेट लगाना जरूरी भी नहीं है, बगैर उसके भी बन जाता है टपल। राउंड ब्रैकेट हम लगा लेते हैं और जो है इसके अंदर आइटम्स रख देते हैं। कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो चेंज नहीं होते, हर अफ्तारी में सेम रहते हैं? खजूर नहीं चेंज होते, पकोड़े नहीं चेंज होते, और शरबत का और स्पेसिफिक कर देते हैं, प्रमोशन हो गई। और ये 3 आइटम तो कांस्टेंट रहते हैं हर उसमें। किसी का ऐसा है भाई इन 3 आइटम्स के बगैर अफ्तारी होती है? हाँ, रूज़ा की जगह कुछ और हो सकता है, जामुन हो सकता है,
तो ये 3 आइटम्स हमारे पास जो कि सेम रहते हैं। अब मुझे पता है कि भाई हर अफ्तारी में ये 3 आइटम्स रहेंगे और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इस वाले केस में ज़्यादा बेहतर क्या है, लिस्ट यूज़ करूँ या टपल यूज़ करूँ? टपल यूज़ करेंगे। तो टपल आपको फीचर देता है कि भाई टपल के अंदर जो भी चीज़ आप स्टोर करोगे उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इफ्तार आइटम टपल हमारे वेरिएबल का नाम है। डॉट का फंक्शन मैंने लगाया, आप देखें पॉप, अपेंड, रिमूव, कोई फंक्शन नहीं आ रहा। तो हमारे पास टपल के अंदर आप वो आइटम्स ऐड करते हो जो आप जो है सेम रखना चाहते हो, मतलब ये आगे चल के चेंज नहीं होंगे, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चेंज नहीं हो सकते। तो टपल की आपने प्रॉपर्टी एक याद रखनी है, टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल। अच्छा तो यार, अच्छा इससे एक और फायदा ये हुआ कि भाई आप चेंज नहीं कर सकते, तो इससे फायदा ये हुआ कल को कोई बंदा आके गलती से भी इसमें कोई आइटम ऐड नहीं कर पाएगा, अगर करता है तो एरर आ जाएगा। तो टपल हमें ये फायदा देता है कि ये इम्यूटेबल है। और क्या फायदा है इसका इम्यूटेबल की वजह से? ये हमारे पास, क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो पाइथन क्या करती है, इसको मेमोरी में जब स्टोर करती है तो एफिशिएंटली करती है, क्योंकि उसे पता है भाई ये चेंज नहीं होगा आगे चल के। तो इसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है इसकी वजह से, इम्यूटेबल की वजह से फास्ट हो जाती है। तो टपल हमारे पास फास्ट होते हैं बनिस्बत लिस्ट के। लिस्ट टपल के मुकाबले में स्लो होती है। टपल हमारे पास फास्ट इसलिए होता है क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो पाइथन इसको मेमोरी में जब स्टोर करता है तो एफिशिएंटली करता है, क्योंकि उसको पता है भाई ये चेंज नहीं होगा। जबकि लिस्ट के केस में उसको ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि इस तरह से मेमोरी में स्टोर करे कि कल को वो चेंज भी हो सके। अच्छा, दूसरा सवाल, यहाँ पे इम्यूटेबल है, ये फास्ट है, और इसके अंदर भी क्या चीज़ होती है, ऑर्डर लिस्ट। इसमें भी ऑर्डर्ड होता है, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर्ड ही रहती है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है भाई जावास्क्रिप्ट के ऊपर एक लेयर है टपल्स। टपल जो है टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है, जावास्क्रिप्ट में टपल्स थे ही नहीं, तो वो बस आपको एक ऊपर से टपल का फ्लेवर मिल जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि आपकी टपल की वजह से फास्ट हो गई उस केस में, क्योंकि वहाँ टपल था ही नहीं, वो टाइप स्क्रिप्ट ने एक फीचर दिया था। यहाँ पाइथन जो है आपको फीचर दे रहा है टपल का। टपल फास्ट है, इसमें भी ऑर्डर्ड है, जिसका मतलब ये है कि इसमें भी क्या होता है भाई, इंडेक्सेस होता है। तो खजूर कौन से इंडेक्स में है? 0, ये 1 इंडेक्स में है और ये 2 इंडेक्स में। तो बस लिस्ट और टपल के अंदर एक छोटा सा डिफरेंस देखा, इम्यूटेबल है मतलब चेंज हो सकती है लिस्ट, टपल जो है आपके पास चेंज नहीं हो सकता। बस ये आपके पास सिंपल सा आपने याद रखने वाली चीज़ है, जो हमने पिछली क्लास में भी किया था। अब आ जाते हैं तीसरा, जो कि हमारे पास सेट। अच्छा, सेट के अंदर क्या आइटम स्टोर करेंगे, काम करता है अगेन वही चीज़ बनाते हैं, इफ्तार आइटम्स, इसका नाम हम रख देते हैं सेट। अच्छा, सेट का जो सिंटेक्स है, कैसे हम स्टोर करते थे इसमें आइटम्स, कर्ली ब्रैकेट से करते थे। तो टपल के अंदर राउंड ब्रैकेट, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट और सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल थोड़ी सी चेंज करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि भाई हमारे पास जो है एक इफ्तार पार्टी होनी है, जिसके अंदर जो है जितने भी लोग उसमें इनवाइटेड होंगे, उसमें सबको क्या करना है, एक आइटम लाना है अपने पास। हाँ, एक आइटम लाना है। खजूर वाला नहीं है कि भाई कोई खजूर ले आया, पानी भी नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी, आप क्या लाएंगे अगर आपको इफ्तार पार्टी में बुलाया जाए? वो शरबत ले आएंगे कूलर भर के। जी, आप क्या लाएंगे? तो वो शरबत ला तो रहे, चले दो शरबत ला रहा है, 3 हो गया। अब आगे बिरयानी, इफ्तार के आइटम से भाई क्या खाने का इंतजाम कर रहे हैं, इफ्तार के आइटम्स में से बताए ना, समोसे, बस एक समोसे। जी, अभी मना किया खजूर, फिर खजूर।
केले, केले लाएंगे, केले जी। आप क्या लाएंगे? फ्रूट चाट, आप छोले। तो भाई इस तरह से हमारे पास 6-7 आइटम्स हो गए। आगे मैं खुद गैस कर लेता हूँ, ये जलेबी लाएंगे, ये फिर समोसे लाएंगे, ये रोल लाएंगे, ये शरबत लाएंगे, तो और लास्ट में खजूरे लाएंगे। तो बस पानी मेरी तरफ से। तो हम 1 बाय 1 आइटम लिख देते हैं, बहुत सारे हो गए। तो सबसे पहले था हमारे पास रूह अफ़ज़ा, प्रमोशन, पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, रूह अफ़ज़ा। दूसरा था भाई इनका क्या था? नहीं वो तो था, इनका क्या था? बिरयानी के बाद क्या बोला था आपने? नहीं, उन्होंने क्या बोला था? नहीं, उसके बाद वो तो कैंसिल हो गई ना। समोसे। चलो, केले ऐड करे थे भाई किसने? ये एक भाई बैठे हुए, इन्होंने कहा मैं केले लाऊंगा। अच्छा, उसके बाद अच्छा 2 दफा रूह अफ़ज़ा है ना, शुरू के 2 लोगों ने 2 दफा बोला था, तो भाई हम 2 दफा लिख देते हैं रूह अफ़ज़ा, जो कि हम एक रूह अफ़ज़ा बढ़िया। हाँ। अच्छा जी, केले हो गए। उसके बाद जलेबी, आगे जो है हम कर देते हैं समोसे, एक और दफा हम समोसे, और बस इस तरह से भाई हमारे पास इंतजाम हो गया। अब इसमें मसला ये है कि भाई सेम आइटम अगर मल्टीपल लोग ले आएंगे तो भाई फिर वो सही बात नहीं है ना। सबको क्या होना चाहिए भाई? अलग अलग आइटम्स लाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास रोल आता है किसका? सेट का। अच्छा, इसमें इस वाले केस के अंदर ये मैटर करता है कि भाई केले पहले आ जाए या रूह अफ़ज़ा बाद में आ जाए या जलेबी पहले आ जाए, ये मैटर करता है सीक्वेंस। ऑर्डर तो कोई भी हो सकता है ना, हमें तो बस खाने से मतलब है, ऐसा ही है। तो इस वाले केस में हमें ऑर्डर का ख्याल रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमें खाने से मतलब है। दूसरी चीज कि हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि इसमें डुप्लीकेट्स ना हो। तो इस वाले केस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है? सेट है। तो सेट क्या करेगा? यहाँ पे जो है हम क्या करते हैं, इफ्तार आइटम्स सेट को प्रिंट करा देते हैं। चला के देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आ गया? समोसे आ गए। तो भाई समोसे तो हमने सेकंड लास्ट में लिखे थे, तो पहले आ गए। तो सीक्वेंस जो है ये चेंज हो सकती है और या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या सीक्वेंस होगी। अब मैं अपने पास पाइथन में चला हूँ, मेरे पास हो सकता है डिफरेंट सीक्वेंस है। आपका अगर पाइथन का वर्जन दूसरा है या आप किसी और कंप्यूटर में किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला रहे हैं, तो हो सकता है आपकी सीक्वेंस डिफरेंट है। तो सीक्वेंस आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगी। अच्छा, ये कैसे सीक्वेंस डिसाइड होती है, वो आपके पास एक टॉपिक है हैशिंग, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपने इतना याद रखना है, सेट के अंदर क्या चीजें होती हैं? यूनिक आइटम्स होते हैं। यूनिक आइटम्स। क्या ये म्यूटेबल होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल है। म्यूटेबल का ये मतलब है कि हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज लिखने जा रहा हूं, अनचेंजेबल। क्यों 2 दफा प्रिंट हो गए? बड़ा इन्होंने सही पकड़ा है। क्योंकि एक का जो है ए कैपिटल में, एक का स्मॉल में, भाई इसको भी स्मॉल में करो। अब सही है। तो अब आपके पास भाई एक ही दफा है। अब देखिए सीक्वेंस चेंज हो गई। अब समोसे नाराज हो गए, वो आगे चले गए, रूह अफ़ज़ा पहले आ गया। तो सीक्वेंस चेंज हो सकती है। हाँ, इसी कोड को मैं दोबारा चलाऊंगा तो सेम सीक्वेंस आएगी, लेकिन हो सकता है आप लोग चलाओ तो सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। अच्छा, तो एक चीज मैंने यहाँ लिखी है, सेट जो है वो अनचेंजेबल है। इसका क्या मतलब है? एमसीक्यूज को उसमें पूछ लिया, इंटरव्यू में पूछ लिया फॉर एग्जांपल, चेंज नहीं कर सकते। वाह वाह। इसका ये मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ केले लिखे,
मुझे इस केलो को चेंज करना है, तो क्या मैं कर सकता हूँ? केले कौन से इंडेक्स में है? कार आइटम्स सेट, हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि लिस्ट टपल पढ़ते हुए आए हैं, तो ये होगा भाई सेकंड इंडेक्स में होगा, रुअफ़ज़ा 1 0 1 और केले सेकंड इंडेक्स में। तो अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करोगे तो आपके पास आ जाएगा एरर, क्योंकि आप जो है सेट जो है वो क्या है? अनऑर्डर्ड है, जिसका मतलब ये है कि भाई इसमें इंडेक्सेस होते ही नहीं है। तो अब इसके अंदर इंडेक्सेस नहीं होते तो इसकी वजह से आप किसी भी आइटम को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कर सकते हो कि भाई रुअफ़ज़ा को रिमूव कर दिया और कोई आइटम ऐड कर दिया, तो यहाँ पे दो चीज़ होंगी, रिमूव करना, ऐड करना, लेकिन आप उसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। तो इसलिए सेट जो है आपके पास अनचेंजेबल हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसकी जो भी आइटम्स है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, रिमूव कर सकते हैं, नया आइटम ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसी आइटम को चेंज नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको अनचेंज कहेंगे। तो ये नॉर्मली आप यूज कर सकते हो भाई ऐसी लिस्ट के लिए जहां आपने मेक श्योर करना हो कि भाई आपके आइटम सारे क्या हो? यूनिक हो। अच्छी चीज ये है कि हमारे पास तीन चीजें आपने पढ़ी हैं, लिस्ट, टपल, सेट। हम लिस्ट को सेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं या टपल को सेट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं, सेट को लिस्ट में भी कन्वर्ट करा सकते हैं बड़े ही आराम से। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है, मैं चाह रहा हूं इसको कन्वर्ट कराना सेट में, तो मैं करा सकता हूं। कैसे करा सकता हूं? हमारे पास एक फंक्शन है सेट का, इस सेट के फंक्शन के अंदर जो भी मैं चीज पास करूंगा वो क्या करेगा? उसको सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने इसके अंदर एक लिस्ट पास करी है, सेट में ये आपके पास फंक्शन है जो कि क्या करेगा? इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से आपके पास जो है लिस्ट को सेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस स्टेप से फायदा हुआ कि आप चाह रहे हो भाई मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें से डुप्लीकेट्स मैं रिमूव कर दूं, तो डुप्लीकेट्स रिमूव करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि भाई उस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो, तो खुद ही सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है कि आप बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो? लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर सकते हो और सेट को भी लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन है? सिंपल लिस्ट नाम का फंक्शन है। सेट के लिए सेट नाम का फंक्शन है, टपल के लिए टपल नाम का फंक्शन है। तो इस तरह से भाई जैसे जिस टॉपिक का नाम है उसी नाम के हमारे पास फंक्शन है। तो इस तरह से आपने तीन चीजें यहाँ पे पढ़ी, लिस्ट जिसके अंदर आप आइटम्स स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर आप चीजें चेंज भी कर सकते हैं, टपल के अंदर आप आइटम स्टोर कर सकते हैं मल्टीपल, लेकिन इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब इसमें ना आइटम ऐड कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना कोई आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। सेट के अंदर आप आइटम्स स्टोर करते हैं, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है कि ये यूनिक है, यूनिक आइटम स्टोर करता है, म्यूटेबल है, मतलब इसमें आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब सीक्वेंस जो आगे पीछे हो सकती है, अनचेंजेबल, मतलब किसी एक इंडेक्सेस इसमें होते नहीं है, तो आप कोई स्पेसिफिक आइटम को सेलेक्ट करके उसे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई वो स्पेसिफिक आइटम कौन से नंबर में होगा। तो इंडेक्सेस हमारे पास सेट के अंदर नहीं होते जी। उसके लिए मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया, ये देखिए ना, इफ्तार आइटम सेट, तो ये दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा। वो जो है वो लिस्ट वैसी की वैसी रहेगी ऊपर जो बनी है। तो
इस तरह से हमारे पास 3 चीजें हमने डिस्कस करी हैं। म्यूटेबल मतलब ऐड और रिमूव कर सकते हैं आइटम्स। अनचेंजेबल मतलब किसी एक आइटम को चूज करके उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उस आइटम को हम निकाल ही नहीं सकते। देखिए जैसे एग्जांपल है ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई सेकेंड इंडेक्स में जो केले रखे हुए हैं इसको मैं क्या कर दूँ, चेंज करके टैंग कर दूँ। तो मैं चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अलाउ नहीं करेगा मुझे, क्योंकि सेट के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते, ये ऑर्डर भी नहीं होती, आगे पीछे होती रहती है चीज़ें, तो चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, केले को रिमूव कर सकता हूँ और फिर कोई और चीज़ ऐड करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें कैसे, इसके हमारे पास फंक्शंस हैं उसको यूज करते हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इफ्तार आइटम सेट डॉट मैंने लगाया, तो देखिए यहाँ पे ऐड का फंक्शन आ गया, इसी तरह से रिमूव का फंक्शन आ गया। देखिए मेरी बातें सुन रहे हैं, तो केले रिमूव हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम ऐड भी करा सकते हैं। हाँ कोई एग्जिस्टिंग आइटम है उसे चेंज करना है, चेंज नहीं कर सकते जी। हाँ उसको टारगेट करके हम चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल रिप्लेस का जैसे फंक्शन होगा। पूरी लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, 2 लिस्ट को हम मिला भी सकते हैं, मतलब 2 सेट जो हम मिला भी सकते हैं जी। देखिए सीक्वेंस की ना ये कॉन्सेप्ट है, हैशिंग का एक कॉन्सेप्ट है, तो आप ये नहीं समझे कैपिटल लेटर्स वाले पहले आ रहे हैं और जो है आ रहे होंगे, लेकिन वही चीज़ है ना, हो सकता है आ रहा हूँ हैशिंग का एल्गोरिथम ऐसा यूज हो रहा हो, लेकिन अब कैपिटल लेटर्स में से भी अगर 5-6 है तो कौन सा वाला पहले आएगा कौन सा वाला बाद में आएगा वो तो नहीं पता ना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है जी। अगर मुझे सेट के अंदर कोई आइटम रिमूव और ऐड करना है, जैसे केले की जगह पे ऐड कर देते हैं भाई, और क्या होता है अमरूद, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक आइटम रिमूव कर रहा हूँ, एक ऐड कर रहा हूँ, तो ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन अलग अलग फंक्शन यूज करना है बिल्कुल। तो रिमूव का एक फंक्शन है जो कि सेट के साथ यूज होता है रिमूव करने के लिए। यहाँ पे लिस्ट का फंक्शन जो है आपके पास किसी भी, जैसे अगर मेरे पास एक टपल है, मैं चाह रहा हूँ उसको लिस्ट में कन्वर्ट कराना, तो मैं कैसे करा सकता हूँ, आपके पास एक फंक्शन है लिस्ट का, उसको यूज करते हुए करा सकता हूँ। कन्वर्ट कराने के बाद मैं मुझे किसी उसको वेरिएबल में स्टोर कराना होगा। तो इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास इफ्तार आइटम की लिस्ट है जो ऊपर बनी हुई है, ये हमारे पास लिस्ट है, टपल नहीं है, सेट नहीं है, लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से पता चल रहा है। इस लिस्ट को मैं कन्वर्ट कराना चाह रहा हूँ सेट पे, ताकि हमारे पास सारी यूनिक आइटम्स हो जाए, उसके लिए हमारे पास सेट का फंक्शन है। हाँ लिस्ट में करेंगे तो लिस्ट तो पहले भी थी, अभी लिस्ट में करने का कोई फायदा तो नहीं है, सेम ही रहेगा बिल्कुल। तो सेट के अंदर हमने किया, अब सेट हमारे ये जो वेरिएबल है ये हमारे पास हो गया है सेट। अब ये जो है इसमें सेट से रिलेटेड फंक्शन आ रहे हैं, जैसे ऐड का फंक्शन अभी हमने डिस्कस किया था। नहीं, लिस्ट के सारे फंक्शन जैसे रिप्लेस का फंक्शन है वो लिस्ट के अंदर है, सेट के अंदर नहीं है। तो सेट के अपने फंक्शंस है, हाँ सेट के अपने फंक्शंस है और लिस्ट के अपने फंक्शन है। कुछ सेम हो सकते हैं बट जो है मोस्टली सारे आपके पास अलग अलग है। तो सेट, टपल, लिस्ट, इन तीनों में आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए। एक और चीज हमारे पास आती है, सेट का ही जुड़वा वाली है, क्या है
फ्रोजन सेट फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट के अंदर क्या होता है, यही सेट होकर क्या होता है, जैसे अगर आप लोग बताएं, एक सेकंड कप्तानों से पूछते हैं ना जी, कहाँ है पर रेस बॉल पहले। फ्रोजन सेट और सेट में क्या फर्क है? ऑलमोस्ट एक ही होता है क्योंकि दोनों में सेट आ रहा है। तो फ्रोजन क्या कर रहा है, जमा रहा है उसे। जी हमजा सही है जी। यहां से फातिमा, सेट और फ्रोजन सेट में क्या डिफरेंस? फ्रोजन में ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। जी आयशा नहीं पता कहाँ है, किस बात है? बिल्कुल सही है। तो हमारे पास जो है दो लोगों ने सही, दो कप्तानों ने सही जवाब दिए हैं। सेट और फ्रोजन सेट में एक छोटा सा डिफरेंस है कि फ्रोजन सेट जो है उसमें ऐड और रिमूव भी आप नहीं कर सकते, मतलब वो इम्यूटेबल है। फ्रोजन सेट बनाते कैसे? बहुत आसान है। आपके पास एक वेरिएबल है, अच्छा ये ऐड और रिमूव वाली चीज है, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं और अगले सेल में आ जाते हैं। अगले सेल में आते हैं और यहां पर आके हमने एक सेट बनाया है। मैं चाह रहा हूं इस सेट को मैं क्या बनाऊं, फ्रोजन सेट बनाऊं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बहुत आसान है। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर मेरा फ्रोजन सेट जो है वो स्टोर होगा। इफ्तार आइटम्स एफ सेट, मतलब फ्रोजन सेट की एक शॉर्ट फॉर्म लिख दी एफ सेट। इसको बनाने का क्या तरीका है, तो देखो समझ गया। मुझे क्या करना है, फ्रोजन सेट का आपके पास एक बना बनाया फंक्शन है जिसके अंदर मुझे अपने सेट को पास कर देना है। अब मेरा जो नॉर्मल सेट था उसकी डेटा टाइप मैंने चेंज करी है और क्या कर दी है, फ्रोजन सेट कर दी। ठीक है। फ्रोजन सेट करने के बाद मैंने इस दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा है। तो हमारे पास एक नॉर्मल सेट है, एक फ्रोजन सेट है। नॉर्मल सेट के अंदर आपने एक चीज देखी थी कि नॉर्मल सेट जो था उसमें आइटम्स को ऐड किया जा सकता था, आइटम्स को रिमूव किया जा सकता था। फ्रोजन सेट के अंदर आप कोई भी आइटम ऐड या रिमूव नहीं कर सकते, बाकी सारी चीजें सेम है, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल मैं लगाता हूँ इफ्तार आइटम्स एफ सेट डॉट ऐड। तो देखिए ऐड का फंक्शन नहीं आ रहा आपके पास। तो ऐड परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी बनिस्बत सेट के। और अनऑर्डर तो दोनों है। सेट कहीं पर भी आता है, सेट मतलब अनऑर्डर। अनऑर्डर मतलब उसमें इंडेक्सेस नहीं होते, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स ये नहीं होते। उसकी सीक्वेंस आपके पास चेंज हो सकती है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या सीक्वेंस होगी। तो फ्रोजन सेट का एक छोटा सा पॉइंट है, बिल्कुल सेट की तरह है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा सेट है जो आपको लगता है भाई ये चेंज नहीं होगा, तो उस वाले केस में आप सेट की बजाय फ्रोजन सेट यूज करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। अच्छा परफॉर्मेंस हमें जो है ऐसे पता तो नहीं चलेगा, हम चलाएंगे तो हमें तो दोनों फास्ट लगेंगे। ये जो परफॉर्मेंस का मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल छोटा सा रेशो होता है, और बहुत ज्यादा जब आपके पास डेटा होता है तो उसमें ये फर्क नजर आता है, वरना हमें इतना फर्क नजर नहीं आएगा। देखिए सेट की भी तो कुछ प्रॉपर्टीज है ना, एक यूनिक आइटम्स वो रहेगा इसके अंदर, दूसरा अनऑर्डर्ड मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी सेट की है, टपल के अंदर ये प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हमारे पास फ्रोजन सेट सेट का ही भाई है, बस इसमें फर्क ये है सेट में आप आइटम्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं, फ्रोजन सेट के अंदर आइटम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते। अब आता है, पहले आप लोग सवाल कर लें फिर मैं सवाल करूंगा। ये वो चीजें हैं, ये फ्रोजन सेट तो लास्ट क्लास में नहीं पढ़ा था, उससे पहले वाली जितनी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जी चलो
कुछ है हमारे पास, ठीक है। ओके जी, सवाल नहीं है, चलो। अब आपको पता है भाई हम डेटा टाइप लगा सकते हैं इसके अंदर, है ना? तो मुझे ये बताएं आप, आज तो ये भी नहीं बोल सकता नाश्ता करना आगे वाला जी, आप नहीं आगे वाला जी, इसकी डेटा टाइप क्या लगा? फ्रोजन सेट लगा, तो कैसे लगाओ? फ्रोजन सेट आपके पास डेटा टाइप है, बिल्कुल इन्होंने सही बताया, फ्रोजन सेट ही इसकी डेटा टाइप है। जाहिर सी बात है, फ्रोजन सेट स्टोर करा रहे हैं, डेटा टाइप भी फ्रोजन सेट होगी। इसकी क्या डेटा टाइप होगी जी? सेट। क्या हम इसमें सेट स्टोर करा रहे हैं, तो इसकी डेटा टाइप सेट होगी। इसी तरह से टपल वाली की क्या डेटा टाइप होगी? सिंपल आपके पास टपल होगी, और लिस्ट की भी आपके पास सिंपल लिस्ट होगी। तो टपल की डेटा टाइप टपल ऐसे आपने लगा देनी है, और लिस्ट की भी आपने उसी तरह से ऐड हो जाएगी जी। बात बोले तो वही तो कह रहा हूँ, डेटा टाइप ही कह रहा हूँ ना। टाइप एंडिंग, हाँ डेटा टाइप हम कह सकते हैं जी। नहीं देखिए, डेटा टाइप तो है नहीं बेसिकली, हाँ, लेकिन ये इन्फोर्स नहीं करना, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसको कहेंगे तो यही ना, क्या कहेंगे, और डेटा टाइप ही कहेंगे ना। हाँ, कैसे एक्सप्लिसिट टाइप तो नहीं कहेंगे, वो अलग चीज़ है, लेकिन टाइप एंडिंग कह सकते हैं, और डेटा टाइप भी कह सकते हैं, कोई वो चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे 4 चीज़ें आपने पढ़ी, सेट, फ्रोजन सेट, लिस्ट, टपल, तो डेटा टाइप भी हमने लगा दिया। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और थोड़ा हम जो है आज के टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास क्या है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स कवर करने से पहले एक छोटा सा आपके पास फंक्शन है जो कि हमारे असाइनमेंट्स करने में काम आए। वो हमारे पास फंक्शन कौन सा है? इनपुट। ये क्या करता है? इसको चला के देखते हैं, यूजर इनपुट, और इसके अंदर एक काम करते हैं, इंक्वायरर यूज किया था ना, बस इंक्वायरर का भाई है, एंटर अननेम, एंटर योर नेम, स्पेस ऐड कर देते हैं लास्ट में, और इस तरह से हमारे पास क्या हुआ है, इनपुट ऐड हो गया। इसको जब आप चलाओगे तो अब ये आपसे एक इनपुट लेगा, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट डालेंगे वो आपके पास कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? यूजर इनपुट में स्टोर हो जाएगा। तो इनपुट का एक बड़ा यूजफुल फंक्शन है, जो कि हमारे असाइनमेंट आगे अच्छे असाइनमेंट जब बनाएंगे तो उसके अंदर जो है इनपुट आप यूजर से ले सकते हैं। इसी तरह आप चैटबॉट भी बना सकते हैं, यहाँ आप प्रॉम्प्ट डालेंगे, एंटर दबाएंगे, जिमिनाई आपको रिप्लाई करेगा। इनपुट बड़े काम का फंक्शन है, आगे बड़ा यूजफुल है। तो अच्छा, कितने लोगों को इनपुट के बारे में पता है? अच्छी बात है, तो इन्हीं में से सवाल पूछेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ एंटर योर नंबर, एंटर अ नंबर, और जो भी हमारे नंबर में स्ट्रिंग्स नहीं लगाएंगे, क्या करेंगे? कहाँ नहीं लगाऊं? एंटर अ नंबर में ये इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊं, खराब हो गया। चलो चला के देखते हैं। अब मैं पूछ लेता हूँ जी, कहाँ है हमारी, यहाँ पे आयशा बैठी हुई है ना, कहाँ है जी? आयशा के आसपास कौन बैठा हुआ है? आपके पीछे जी, हैंड रेज करें
जब मैं यहाँ 3 लिखूंगा तो क्या चीज़ प्रिंट होगी? 32 प्रिंट होगा। उनको जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? 32 दे देंगे जवाब, ठीक है। और जी आप क्या कह रहे हैं? आप पीछे क्यों चल रहे हो? गुलजा नहीं पिलाना? अच्छा ठीक है, चलो एंटर दबाते हैं और हमारे पास आ गया एरर। पाइथन के अंदर इनपुट का जो फंक्शन है ना, पहले एक चीज नोट कर ले, इनपुट का फंक्शन आप इसमें नंबर भी पास करें वो हमेशा क्या चीज कंसीडर करेगा? उसको स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। आपने 2 पास किया तो उसने उसको क्या कंसीडर किया? स्ट्रिंग ही कंसीडर किया। तो इनपुट में जो भी चीज हम डालेंगे वो स्ट्रिंग ही लेगा उसे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, हम जो है जैसे इन्होंने 32 आंसर दिया था और ये टाइप स्क्रिप्ट की बात दिमाग में रखते हुए जो है इन्होंने आंसर दिया था। यहाँ से भी आवाज आई थी 32 की। पाइथन के अंदर स्ट्रिंग और नंबर को जब आप प्लस कराते हो तो पाइथन देगा एरर। पाइथन बोलेगा भाई आप जो है स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं करा सकते। टाइप स्क्रिप्ट में होता था ऐड करता था कॉन्केटिनेशन हो जाती थी, यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे बोलेगा भाई जो आपके पास नंबर है ना, या तो फिर उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी इनपुट आ रहा है इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कराओ? क्या करना है? पहले हम लिखेंगे इंट और पूरे इनपुट को हम इनके अंदर रख देंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि भाई सबसे पहले जब आपका कोड चलेगा सबसे पहली चीज क्या चलेगी? इनपुट चलेगा। वो आपसे इनपुट मांगेगा, आपने इनपुट डाला 4, वो उस 4 को यहाँ पे आ जाएगा 4 कन्वर्ट करेगा। उस 4 को वो क्या करेगा? अच्छा 4 था क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर, तो इस 4 को वो क्या कर देगा? नंबर में, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और वो इंटीजर का 4 जो है वो हो जाएगा, तो आप एडिशन वगैरह करा सकते हैं। इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसके अंदर आप जो है किसी एक टाइप के डेटा को चेंज करके किसी दूसरी टाइप का डेटा कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? बाज़ दफा ऐसा होता है कि आपकी डेटा टाइप खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है किसी और डेटा टाइप में। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी 2 इंटीजर को डिवाइड करो, आंसर किस में आएगा? फ्लोट में आएगा, मतलब पॉइंट्स में आएगा आंसर। हमेशा ऐसे ही होगा, चाहे आपके पास होल नंबर हो, आंसर फ्लोट में ही आएगा। पॉइंट के पास फॉर एग्जाम्पल आंसर आ रहा है 5.0 नहीं लिखाएगा 5.0। पाइथन में कुछ जगहों पे क्या होता है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, जिसमें क्या होता है आप टाइप्स नहीं चेंज करते, पाइथन खुद ही चेंज कर देता है, तो उसको हम कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, आप पाइथन को बता रहे हैं कि भाई ये मेरा वेरिएबल है, इसकी टाइप चेंज कर दो, तो ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग आपके पास होती है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट, तो ये आता भी हुआ आपको इंटरव्यू में पूछ लिया इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बताओ। है आसान सा कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको वो वर्ड अगर याद नहीं होगा तो आप नहीं जवाब दे पाओगे। तो इसलिए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आप याद रखना शुरू करो, इंटरव्यूज में आपके काम आएंगे। एक्सप्लिसिट के अंदर क्या हो रहा है? हम फंक्शन लगा के डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप पाइथन को जैसे 2 नंबर्स को मैं डिवाइड करने को देता हूँ पाइथन में, 25 डिवाइडेड बाय 5, ये मैंने पाइथन को दिया, आंसर किस में आएगा? इंटीजर में नहीं आएगा बल्कि पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स का मतलब आपका आंसर आएगा फ्लोट में। एक इंटीजर होता है आपके पास, क्योंकि होल नंबर हो गया 2 3 4, एक फ्लोट आपके पास होता है। फ्लोट का मतलब ये यहाँ जैसे यहाँ 1 = 5, यह आपके पास इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप होगी इंट। इसी तरह से फ्लोट के अंदर आपके पास जो है पॉइंट लास्ट में लगा, इसकी डेटा टाइप होगी फ्लोट।
तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में बता रहा था कि बाज़ जगह पाइथन क्या करता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग करता है, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप के अंदर खुद ही चेंज करता है। इसकी एग्जांपल मैंने डिवाइड वाली एग्जांपल से दी। दो नंबर्स को डिवाइड करें, हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा। दो इंटीजर को डिवाइड करें तो हमेशा आंसर फ्लोट में आएगा। तो ये हमारे पास इनपुट का बड़ा अच्छा फंक्शन है। तो इस तरह से हमने 4 चीजें अभी तक कवर कर ली, 5 चीजें। अच्छा, इनपुट बड़ी आसान सी चीज है। आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल यहाँ तक? चलिए, स्ट्रिंग में आता था। अच्छा, इनका सवाल ये है कि भाई यहाँ पे मैंने जो भी मैं इनपुट दूंगा उसे मैं, अच्छा इस वाले को कमेंट कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। हाँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ हमजा। अब क्या होगा? हमजा को मैं किसमें कन्वर्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ? इंटीजर में। क्या वो मुझे करके देगा? नहीं। देख लो, एसकी कोड बना कन्वर्ट कर दो। एरर आया। पहले आपने 2 दिया था। हाँ, हाँ पहले भी हमने 4 दिया था, लेकिन वो 4 स्ट्रिंग की फॉर्म में आ रहा था। इस तरह का डबल कोटेशन है, मतलब बैकग्राउंड में ऐसा आ रहा था। नहीं, देखिए आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ इंटीजर की जगह पे str कर दो, ये कह रहे हैं। अगर आप ये कर देंगे तो स्ट्रिंग में तो आंसर आ रहा था, फिर उसी स्ट्रिंग को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा दिया। प्रॉब्लम, एरर कहाँ में आ रहा है इस वाले केस में? एरर आ रहा है यहाँ पर। आप स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं करा सकते। इसको स्ट्रिंग में कर दो, हाँ फिर हो जाएगी कॉन्केटेनेशन। ठीक है, 2 को अगर आप स्ट्रिंग में कर दें तो कॉन्केटेनेशन हो जाएगी। अच्छा, हाँ, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी बहुत दफा ऐसे ही होता है, बहुत जगह पे कि खुद ही इम्प्लिसिटली चेंज कर देते हैं। 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कराएं अगर हम टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो वो अगर एक स्ट्रिंग एक नंबर है, दोनों को नंबर कर देंगे। तो खैर आगे चलते हैं। कोड सर जी, सर अगर पाइथन जो है नंबर को भी स्ट्रिंग कंसीडर करती है, तो जब हम 2 + 2 करेंगे तो फिर 22 आना चाहिए ना? देखिए पाइथन में एक रूल है, स्ट्रिंग और नंबर को प्लस नहीं करा सकते। नंबर भी बोलूंगा मैं, इंटीजर बोलूंगा। अब से नंबर अगर मैं बोल रहा हूँ ना, तो नंबर के अंदर इंटीजर भी आ गया, फ्लोट भी आ गया, तो हाँ नंबर कह सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर बोलेंगे हम इसे। स्ट्रिंग और इंटीजर को प्लस नहीं करा सकते पाइथन के अंदर। ठीक है, तो ये मसला है। टाइपस्क्रिप्ट में हो जाता है, कॉन्केटेनेशन हो जाती है, यहाँ नहीं होती। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट रूल है। ठीक है, तो पाइथन के रूल भी हमें पता होने चाहिए, याद हो जाएंगे करते करते। जब एरर जाएंगे ना, याद हो जाएंगे। अच्छा, ये भी क्या चीज़ है? मॉड्यूल्स। जी, कौन आगे मॉड्यूल्स के बारे में बता रहा है? मॉड्यूल जो हमारे पास एक पाइथन की फाइल है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, और बॉक्स ऑफ टॉयलेट। तो क्या करेंगे उसका? खिलौने निकालेंगे उसमें से। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से किसी ने जवाब दिया था जी? अरे बता दो ना। बिल्कुल,
पाइथन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल्स टाइप स्क्रिप्ट में भी सेम थे, यहाँ पे भी सेम है। आप क्या कर सकते हैं, एक ही फाइल के अंदर अगर सारा कोड लिखेंगे तो आपका कोड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं। तो मतलब अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन है पाइथन के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, पूरी एप्लीकेशन एक फाइल में नहीं लिखूंगा, बल्कि क्या करूंगा, उस पूरी एप्लीकेशन को डिफरेंट फाइल्स में तोड़ दूंगा, ताकि जो है हमारे पास कोड रीडेबल हो। उसको चेंज करना हो तो मैं आराम से चेंज कर सकूं। तो इसलिए हमारे पास मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट है। कोई बना बनाया मॉड्यूल बताए। मैथ का हमारे पास एक बना बनाया मॉड्यूल है, इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। मैथ के अंदर आपके पास जाहिर सी बात है क्या काम होंगे, फार्मूला, मैथ से रिलेटेड ही काम होंगे। मैंने यहाँ लिखा math.py, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। 3.14 आगे पाई की वैल्यू 3.14 आप निकाल सकते हो। इसी तरह से किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो SQRT, इसके अंदर मैं लिखता हूँ 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आपके पास पाइथन के अंदर बहुत सारे बने बनाए मॉड्यूल्स हैं, जो आप हम अपना मॉड्यूल भी बना सकते हैं। पाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं जब अगली क्लास के अंदर हम पाइथन को अपने लोकल कंप्यूटर में चलाएंगे स्टार्ट किया ना, ये जो तब वैल्यू उसके लिए आपको एक काम करना है, पाइथन इंस्टॉल करके आना है। सिस्टम कम दे रहा वैल्यू। ठीक है, जिन्होंने कर ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करी पाइथन इंस्टॉल करके आएगा, ताकि फिर हम बगैर इंटरनेट के काम करें। जी अच्छा, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आता है, मतलब डाउनलोड करते हैं आप। यहाँ पर आएंगे इनकी वेबसाइट में, डाउनलोड पाइथन पे जाएंगे, यहाँ से आपने सिंपल 3.13 कर लें, ये आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे चल के चेंज भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो फिलहाल हमने क्या किया, डाउनलोड जो भी लेटेस्ट आ रहा है हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद अब इसको मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ ताकि डिलीट कर दूँ मैं बाद में। डाउनलोड करने के बाद एक ऐसा स्टेप है जो कि आप लोग नहीं करते, जिसकी वजह से एरर्स आए, तो वो स्टेप आप बस देख लो। तो आपकी फाइल इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगी आपके पास। इसको जब आप खोलोगे तो यहाँ इंस्टॉलेशन के दौरान, अच्छा मेरे पास कस्टमाइज है, इसमें बैक करते हैं, अपग्रेड। अच्छा मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ था, कैंसिल भाई मुझे नहीं करना, मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ था। तो आपके पास जब इस तरह का पॉपअप आएगा ना, तो यहाँ नीचे 2 चेकबॉक्स आ रहे होंगे, नीचे की तरफ आपके पास इसी के अंदर 2 चेकबॉक्स आ रहे होंगे। एक में क्या लिखा होगा, ऐड टू पाथ, PATH, उसको चेक कर देना लास्ट में, बस ऐड टू पाथ करके एक चेकबॉक्स आ रहा होगा, उसको चेक कर देना, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो कि आपने याद रखना है, बाकी इंस्टॉलेशन बढ़िया सा है। तो पाइथन अगली क्लास में आप इंस्टॉल करना, ऐड टू पाथ वाला लास्ट भी काम करना, वरना पास दफा आपकी पाइथन नहीं चलेगी कई जगह पर। क्या कर रहा था मैं, अच्छा मॉड्यूल्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ का मॉड्यूल हो गया, हम अपने मॉड्यूल भी बना सकते हैं। अगर मुझे कोई दूसरा मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा, पिप की कमांड आपके पास, जैसे नेक्स्ट.js के अंदर क्या होता था, npm इंस्टॉल, यहाँ क्या होता है, पिप इंस्टॉल पैकेज का नाम, जैसे आपके पास एक पैकेज है रिक्वेस्ट। जब आप इसको चलाओगे तो एरर आएगा, क्योंकि ये कमांड है जिसको आपने जो है चलाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लाजमी लगाना होता है। तो कोलैब के अंदर ऐसा है, वरना आपके पास तो टर्मिनल होता है ना VS कोड के अंदर, टर्मिनल पे आप ये कमांड चलाओगे तो चल जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ, क्योंकि यहाँ टर्मिनल नहीं है ना, तो अगर आपने कोई कमांड चलानी है एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ आप कमांड चला सकते हैं।
तो एक रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल है जो कि मैं इंस्टॉल कर लूँ, जो अभी यूज नहीं कर रहे। बताने का मकसद ये है पाइथन के अंदर कुछ पहले से इंस्टॉल हुए मॉड्यूल्स हैं, कुछ आप अलग, बहुत सारे आप अलग से इंस्टॉल करा सकते हो और यूज कर सकते हो और अपने भी बना सकते हो। तो अपने कैसे बनाते हैं वो हम अगली क्लास में देखेंगे। सवाल मॉड्यूल्स में अच्छा अब हमारे पास आ रहा है फंक्शंस। तो फंक्शन के अंदर मैं काम करता हूँ। पहले सिंपल सा फंक्शन, हम एक बंदे को बुला लेते हैं, किसी को, तो किसी कैप्टन में से बुला ले, कप्तान परवेज भाई को बड़ा आना है यार, आज कैच पकड़ना आता है? यस सर, सीख जाऊंगा। उसी पे कैच पकड़ूंगा। सीख अबे भाई, सीखने नहीं आना, आज बुला। अच्छा इनको खड़ा कहाँ करेगा? हम इनको यहाँ सेंटर पे खड़ा करेंगे। खैर, परवेज भाई को यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि इनका काम, अब ये फंक्शन है हमारा, तो हम साथ साथ कोडिंग भी करते रहेंगे, साथ साथ अपने फंक्शन से भी काम कराते रहेंगे, ताकि आपको पता चले फंक्शन कैसे काम कर रहा है। फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट पाइथन के अंदर। सेम वही कॉन्सेप्ट है जो टाइप स्क्रिप्ट में था, वही कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। कैसे फंक्शन यूज होते हैं? फंक्शंस कितने लोगों को बनाना आता है? ठीक है। अच्छा, फैकल्टी में हमारे पास आप लोगों ने नाम नोट कर लिया, हमें जो है 10-10 नाम चाहिए, ठीक है। इवन रिपीट भी हो रहा हो नाम पिछली क्लास में जिनका नाम था वो भी हो, तब भी हमें हर जो लोग नहीं पढ़ कर आ रहे, देखिए मैंने टास्क दिया है यूनिट कन्वर्टर वाला, वो तो बनाना है। दूसरी चीज़ है पढ़ने का टास्क है, उसके अंदर हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें समझना है, उसका मतलब नहीं पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे बाइट कोड नहीं समझ आ रहा, मैं चैट जीपीटी किया, यूट्यूब किया, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो क्या करूँ? छोड़ दो, आगे नहीं पढ़ो, आगे पढ़े। जो चीज़ नहीं आ रही वो सवाल नोट करके हाँ भाई ये जाके पूछूंगा। बाकी आप लोग जो है, अच्छा अभी नहीं पूछे, अभी टॉपिक चल रहा है। अच्छा दूसरी चीज़ है जी, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट आपने किया जी, ये जो आपने इंस्टॉल किया है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आपके पास एक मॉड्यूल है जो कि आप इंस्टॉल करना है अपने पास। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल ये है कि जो रिक्वेस्ट है ये प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स को या फंक्शंस को कॉल करने के लिए या यूज़र डिफाइन के लिए? रिक्वेस्ट एक मॉड्यूल है, रिक्वेस्ट के अंदर आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। प्री डिफाइंड ये यूज़र वाले आपने कुछ नहीं बताना होगा, बस सही, इसमें से बने बनाए आपको फंक्शंस मिलेंगे। ठीक, और ये भी किसी डेवलपर ने बना के आपके पास डिप्लॉय कर दिया ताकि दूसरे डेवलपर्स यूज कर सकें, उनको बार बार कोड ना लिखना पड़े। अच्छा जी, तो फंक्शन बनाना काफ़ी लोगों को आता है। हम एक फंक्शन बनाते हैं डेफ ग्रीट। ग्रीट का फंक्शन के अंदर बिल्कुल वैसे ही है। फंक्शन बनाने का पाइथन में क्या करेंगे, डीईएफ से पास राउंड ब्रैकेट लगेगा। राउंड ब्रैकेट में क्या आएगा, पैरामीटर्स, कोई टाइप स्क्रिप्ट वाला कॉन्सेप्ट। कॉलन लगेगा, अगली लाइन में आते हैं इंडेंटेशन लाजमी लगाएंगे, क्योंकि अब जो हम कोड लिख रहे हैं वो फंक्शन के अंदर लिखेंगे। तो फंक्शन में हम प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। चले, ठीक है। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया है वो रियल लाइफ में कौन बनावे? ये तो बैठ ही होगा। अच्छा, तो हमारे पास परवेज भाई, हमारे पास ये फंक्शन है। अब मैं इस कोड को चलाऊंगा, यानी मैं परवेज भाई को चलाऊंगा, तो क्या चीज प्रिंट होगी? हेलो वर्ल्ड की आवाज आई थी मुझे जी, ये बताएंगे। थोड़ा पीछे चलता है ना जी सर जी।
क्या प्रिंट होगा? हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कुछ भी नहीं सर, कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, खवातीन में पूछने का भाई जी आप हेलो, हाँ वो छोड़ दे, वो लेजर लाइट पे जा रही है जिनको मैं मार रहा हूँ। देखिए भाई अपने पास उनको बुलाए जिनके पास लेजर लाइट जा रही है। नहीं पीछे जा रही है, पीछे लेजर लाइट फिर भी जा रहा है। जी आप हैंड रेस करें पंखे के पीछे जो है जी। क्या प्रिंट होगा? ये फिर पंखे के पीछे चलेंगे, थोड़ा सामने आ जाए। हाँ क्या प्रिंट होगा? कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, एरर आएगा। क्या कह रही है? चलो चला के देख लेते हैं। कुछ भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? फंक्शन को कॉल नहीं की, फंक्शन को कॉल। फंक्शन की आपको एक खास बात पता है भाई, जब तक उसको कॉल ना करो चलता नहीं है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और प्रवेश भाई को एक काम करते चलाता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे इस वाले स्टेप में फंक्शन बनाया है, इसको कॉल करने के लिए आपने करना होगा ग्रीट फंक्शन को कॉल करने का क्या तरीका होता है? फंक्शन का नाम लगा देते जी। तो हमने क्या, नहीं जरूरी थोड़ी है एफ स्ट्रिंग यूज होता है कॉन्केटिनेशन। अगर मुझे यहाँ हेलो वर्ल्ड के साथ कोई वेरिएबल भी प्रिंट कराना होता तो मैं करता, वरना यहाँ पे एफ स्ट्रिंग की जरूरत ही नहीं है, सिंपल हेलो वर्ल्ड एक टेक्स्ट है। अभी लगाएंगे अभी आगे चल के। तो मैंने फंक्शन कॉल किया, अब देखते हैं परवेज भाई सही कॉल हो रहा है नहीं हो रही या एरर आ रहा है जी। सर सही रन हो रहा है, हेलो वर्ड और 1 2 3 4 मतलब भाई आप फंक्शन हो, आप अपना दिमाग नहीं लड़ाओ, आपको जो काम बताया बस आपको वो करना है, ठीक है? हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो वर्ड हेलो। बिल्कुल समझ गया परवेज भाई। तो हमारे पास इनका काम, इनको बना के मैंने एक काम बताया है कि भाई आपने ये काम करना है। अब कोई भी इन्हें कॉल करेगा, इनका काम ये भी है बस हेलो वर्ल्ड क्या है। तो सिंपल हमने फंक्शन बनाया, यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, अब परवेज भाई पक्की बात है ना? है बहुत आसान सी चीज़ अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस याद है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे हुनार स्टूडेंट्स भी हैं, तो खैर बता दिया हमने, बेसिक सा फंक्शन देख लिया। अब हम आते हैं इस फंक्शन का नाम चेंज कर देना, कैच। अच्छा कैच हमारे पास एक और चीज का नाम नहीं चाहिए, कैच नाम ठीक है, ठीक है। तो कैच, अब मैंने नाम चेंज कर दिया, नाम कुछ भी रख सकते हैं और इनको कॉल करते हैं। तो अब क्या आप प्रिंट करेंगे भाई? हेलो वर्ड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अब हमने एक टॉपिक पढ़ना है रिटर्न। कितने लोगों को रिटर्न का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पता है जी? पता तो सबको होना चाहिए। अब ऐसे भाई आ गए भाई आपको पकड़ने, किसको नहीं पता। अच्छा तो कैच का फंक्शन जो है हमारे पास, वो क्या करेगा? फंक्शन को कॉल करेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो प्रिंट कर देगा, जैसे अभी हमने करके दिखाया। लेकिन कैच का फंक्शन बनाया ना, तो कुछ बात भी करते हैं इसके अंदर। तो परवेज भाई हमारे पास कैच का फंक्शन है, इनका काम है कैच पकड़ना। तो क्या चीज़ फेंके इनको कैच पकड़ने के लिए और कहाँ भेजे? यहाँ तो हमारे पास एक माइक रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है। तो एक काम करते हैं, इसको कैच, इनको कैच पकड़ने के लिए ना ऐसे पता नहीं चलेगा ना परवेज भाई की स्किल्स, सिर्फ प्रोग्रामर है या ऑलराउंडर। हाँ तो आप एक काम करें, सामने आ जाए, आ जाएंगे ना? आ जाए। तो क्या फेंके इनके ऊपर? थोड़ा दूर हो जाए, उस तरफ हो जाए, बहुत तेज आएगी ना, जुड़ी आएगी चीज। और दूर हो जाए,
ठीक है, पकड़ लेंगे ना। अरे मैंने मारी आपके पेन लगने आ जाए तो हेलमेट चलो फिर एक काम करता है, पहले काम करते हैं फंक्शन अपना बना लेते हैं, फिर इनसे करवाते हैं ना काम। तो इनका काम ये है कि भाई एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, जो हम पिकेंगे इनकी तरफ वो पैरामीटर होगा। पैरामीटर के अंदर हम कोई आइटम फेंकेंगे, वो क्या होगा अभी तक नहीं पता, और उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग चीज ही होगी उसके अंदर। जब हम इनको कॉल कराएंगे तो इनकी तरफ हम फेंकेंगे स्ट्रिंग के अंदर कोई इमोजी डाल देते हैं। इमोजी के अंदर हमारे पास सही है फेंकेगा कौन? नहीं चेयर नहीं फेंकेंगे भाई, हम फेंकेंगे वॉली बॉल। और ये फुटबॉल जैसे बॉल आ गई है, वो नहीं है मेरे पास, जो बॉल है उसी से उनको सारा करता है। अच्छा, जब मैं इनकी तरफ बॉल फेंकूंगा, इन्होंने क्या चीज प्रिंट करनी है? इन्होंने हेलो वर्ल्ड के साथ कौन सी बॉल मैंने फेंकी है वो चीज प्रिंट करनी है, या क्या आइटम मैंने फेंका है वो प्रिंट करना है। तो जो भी आइटम होगा वो प्रिंट करना है, लेकिन ये प्रिंट कैसे होगा? इस प्रिंट को मुझे एफ स्ट्रिंग बनाना होगा। एफ लगा दिया शुरू में। अब जो भी मैं इनकी तरफ चीज फेंकूंगा, इनको मैं चीज दूंगा, इनका काम ये है कि हेलो वर्ल्ड के साथ उस आइटम को प्रिंट करना। तो हम एक काम करते हैं, मेरे चेक कर लूं है भी नहीं है, पानी क्या क्या रखा है भाई है। अच्छा जी, तो रेडी है, पक्की बात है। तो इस तरफ आ जाए, मैं फेंकूंगा, आप टॉर्च कर लिया मुझे लाके बंदे। अब आप पता चलेगा पाकिस्तान की टीम में लोग बोलते हैं खुद कितना पानी में, हल्की भेजेगा, हल्की भेजेगा। अबे मामू स्टार ये आगे नहीं फेंकनी नहीं है, अभी बोला नहीं है ना मैंने। जो चीज मैं लिखूंगा यहाँ पे, आप समझे आप फंक्शन है, जो चीज जो काम मैंने आपको बोला बस आपने वही करना है, एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। तो इनका काम था जो भी चीज मैं इनको दूं, जो कि हमारे पास है पैरामीटर। मैंने इनको जब बनाया था तो मैंने आपको इनको बता दिया था कि भाई कोई भी आपको कॉल करेगा ना, वो आपको एक आइटम फेंक के देगा, आइटम देगा, फेंक के जरूरी नहीं है, आइटम देगा। वो आइटम कोई भी हो सकता है, आपने क्या करना है उस आइटम को लेना है और प्रिंट कराना है, इनका काम है। अब जो भी इन्हें कॉल करेगा, आप जैसे जोएब कॉल करता है, जोएब के सामने पंखा रखा है तो वो पंखा दे सकते हैं ऐसे कॉल करते हुए, तो पंखा प्रिंट करवा देंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास पैरामीटर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर्स। और जो इसकी वैल्यू आप पास कर रहे हो इसको क्या कहते हैं? आर्गुमेंट्स पास कर। अच्छा, अब आता है भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैंने इनको कहां से कॉल कराया? यहां से कॉल कराया। इस वाली एग्जांपल में मैंने स्टेज से कॉल किया, वापस देंगे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे इस केस के अंदर क्या हो रहा था, जब मैं इस कोड को चला रहा था, मैं पैरामीटर देता था, वो क्या करते हैं, वो एक प्रिंट कराते थे, बस बॉल अपने पास से ले लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, मैं इनको बोलूंगा भाई दो काम करना है। एक, बॉल मैं आपकी तरफ फेंकूंगा, आपने क्या करना है, इस बॉल को प्रिंट कराना है और वापस उस बॉल को रिटर्न करना है। जब वो रिटर्न करेंगे तो मेरे पास वापस बॉल आ जाएगी। तो रिटर्न करने के लिए आपने क्या करना होता है, रिटर्न का कीवर्ड आपने लगाना होता है, और जो भी चीज आपने रिटर्न करवानी है वो आपने यहाँ पे लिख ली। इस केस में मुझे क्या रिटर्न कराना है, आइटम रिटर्न कराना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपल आइटम, आइटम हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। कहाँ पे रिटर्न होगा, जहां से मैंने कॉल कर रहा हूँ। इस वाले केस में मैं कहां से कॉल कर रहा हूँ, या इस पेज से कॉल कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं कॉल करूंगा इनके पास मैं पैरामीटर आर्गुमेंट दूंगा, वो रेडी है भाई, मेरे पास आर्गुमेंट आएगा, कुछ भी आ सकता है लेकिन स्ट्रिंग होगा।
तो मैं इनकी तरफ बॉल फेंकूंगा, ये बॉल लेंगे। पहला काम ये करेंगे भाई, उस बॉल को प्रिंट कराएंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि उस बॉल को वापस रिटर्न करेंगे। कहाँ रिटर्न करेंगे? जहां से मैंने कॉल किया है। अब इसी तरह से मैं किसी और को बोलूंगा, देखते हैं भाई किसकी अच्छी तो है। आ जाओ भाई, कौन आएगा? आप आओगे? आदमी आ जाओ सामने, बस सही से भेजना, मतलब ऐसे नहीं जोर से भेजनी, आराम से भेजना, ठीक है? अभी देखते हैं कैच पकड़ते नहीं पकड़ते। कहाँ जा रहे हो? बस ठीक है, ठीक है, चले। तो अब फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है? फंक्शन यहाँ से कॉल हो रहा है, ये कॉल करेंगे। तो मतलब ये जब कॉल करेंगे, करो मैं कॉल करूँगा, पकड़ दोगे ना कैच? आप लोग रेडी हो जाओ, अपनी हिफाजत कर दी छोड़ दिया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ठीक है? तो फंक्शन का काम ये था भाई, पैरामीटर दिया, प्रिंट कराया, रिटर्न कर गए। रिटर्न कहाँ किया? जहां से फंक्शन कॉल हुआ। इस वाले केस में कहाँ से फंक्शन कॉल हुआ है? कोड के अंदर यहाँ पे कॉल हुआ। जैसे ही आपने कॉल किया, फंक्शन चला, फंक्शन ने आउटपुट रिटर्न किया। रिटर्न करने के बाद आप जो है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, आप जेब में रख सकते हैं। तो जेब में इन्होंने रख लिया, तो यहाँ पे हम कोई बैग रख लेंगे। तो हमने क्या किया, जो भी हमारा फंक्शन चीज रिटर्न कर रहा है उसे हमने क्या किया, बैग में स्टोर करा लिया, ताकि कल को अगर मुझे बॉल वापस यूज करनी हो तो मैं कहां से यूज करूंगा? बैग से यूज करूंगा। हो सकता है यही बैग से उठा के मैं किसी और बैग, जो भी हमारी बॉल है उसको उठा के किसी और को दे दूं। तो अगर मुझे यूज करना हो, ये क्या क्या पेपर है, ओके। तो इस तरह से आपके पास रिटर्न काम कर रहा होता है, वो फुली भाई रिटर्न आपको क्लियर होता है। चाहिए लॉगिन को वापस करो। चलिए, थैंक यू भाई परवेज भाई के लिए, भाई इनके लिए था कर लेते हैं। रजील और परवेज भाई ने जो है आपको एक एग्जांपल दिखाई जिसके अंदर आपने रिटर्न को समझा। सवाल? तो रिटर्न ऐसी चीज है जो कि समझ नहीं आती, लेकिन शुरू में नहीं समझ आती, तो आपको सीनियर हो गए तो अब ऐसा लेवल है भाई, रिटर्न लाजमी समझ आना चाहिए। तो ये वाली चीज है। हम फंक्शंस को जितनी दफा कॉल कराना चाहें, कभी हम कुछ और फेंक रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल बनाया आइटम, इस बार हम कैच के फंक्शन को आप फेंक रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल चेयर दे रहे हैं, तो आप जो है अब रिटर्न के अंदर भी क्या आएगा? आपको चेयर आएगा। फंक्शन का फायदा ये हुआ, अब हो सकता है मैं परवेज भाई को एक ऐसा फंक्शन बनाया जो कि कोई भी आइटम हम उनको बॉल देंगे, बॉल पे क्या चढ़ा के दे देंगे? टेप चढ़ा के रिटर्न कर देंगे। तो इनका काम ये हो सकता है। अब जितनी दफा मैं इनको बॉल दूंगा वो हर बार क्या करेगा? टेप चढ़ाने वाला काम ये करेगा। तो मुझे बार बार टेप चढ़ाने वाला काम लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसको बता दिया भाई बॉल के ऊपर टेप चढ़ाना। तो जब भी मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा और बॉल दूंगा, वो टेप चढ़ा के मुझे रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न का ये कॉन्सेप्ट है। अब पैरामीटर्स भी आपने देखे। पाइथन के अंदर एक यूनिक चीज है जो कि टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? एक सेकंड जी। आइटम जो है क्या है? एक तरह से वेरिएबल की तरह है। अब डायरेक्ट मैं इसको प्रिंट नहीं करा सकता प्रिंट के अंदर, तो मैं चाह रहा हूँ मेरे मैसेज के साथ प्रिंट हो मेरा वेरिएबल। तो उसके लिए मैंने क्या किया, शुरू में एफ लगा दिया। ये एफ स्ट्रिंग का सिंटैक्स है, पहले भी कर चुके हैं। और जो भी आइटम मुझे कॉन्कैटिनेट कराना है उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। तो इसको जब मैं चलाऊंगा तो आप देखिए मेरे पास हेलो वर्ल्ड फंक्शन ने प्रिंट किया और जो भी हमारा आइटम था वो भी प्रिंट कर दिया। जी दूसरा सवाल? कहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगे? यहाँ पे प्रिंट कराते हैं।
मुझे क्या पता मैं उस रिटर्न के बाद कौन सा नहीं, आइटम जो है सिंपल एक वैल्यू है। राउंड ब्रैकेट से तब लगता है जब आप फंक्शन को कॉल करा रहे होते हैं, यहाँ कॉल थोड़ी करा रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, बॉल आ रही है, बॉल को रिटर्न कर रहे हैं बस। जब हमें किसी फंक्शन को कॉल कराना हो तो राउंड ब्रैकेट लगते हैं। बहुत सारे बने बनाए फंक्शन भी होते हैं, जैसे प्रिंट का फंक्शन हो गया, पॉप का फंक्शन अभी देखा जाए, रिमूव का फंक्शन हो गया, तो बहुत सारे बने बनाए भी फंक्शन हैं आपके पास। पाइथन के अंदर दो यूनिक चीजें हैं, एक आपके पास पोजिशनल आर्गुमेंट, एक आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट। ये जो मैंने दो वर्ड दिए हैं, ये अभी जो मैं कराऊंगा वो कौन सी लाइन में इम्प्लीमेंटेशन होगी? जी नाम से बताया, कीवर्ड आर्गुमेंट और पोजिशनल आर्गुमेंट। ये जो चीज अभी मैं करने जा रहा हूँ, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट में, कौन सी लाइन में, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, कहाँ पे? अभी मैंने आपको आर्गुमेंट की डेफिनेशन बताई थी, जहां आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसकी वैल्यू पास कर रहे हैं, वो आर्गुमेंट है। जब मैंने बात करी पोजिशनल आर्गुमेंट और कीवर्ड आर्गुमेंट, तो इसका मतलब अब जो हम चीज पढ़ेंगे वो आर्गुमेंट से रिलेटेड ही होगी, फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होता है उससे रिलेटेड होगी। पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है? जैसे नॉर्मल आर्गुमेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं दो आइटम्स दे रहा हूँ, आइटम 2 भी देगा, दो आइटम्स मैं इनकी तरफ फेंकूंगा। तो अब पहला आइटम कौन सा है? बॉल। दूसरा आइटम कौन सा है? चेयर। चेयर से पता नहीं क्या दुश्मनी हो गई, बट हमारे पास दो चीजें, हम इसको दे रहे हैं। आइटम के अंदर क्या चीज आ रही होगी? बॉल आ रही होगी। कैसे पता? क्योंकि आइटम हमारे पास पहले नंबर पे है, इसी तरह से वाली बॉल भी आपके पास पहले नंबर। आइटम 2 कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। इसी तरह यहाँ पर भी कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो इसको हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। मतलब पोजीशन के हिसाब से आप आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रहे हैं। ये हम टाइप स्क्रिप्ट में भी करते हैं। नया क्या है? नया है कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, एक कीवर्ड लिखेंगे item 2 इक्वल्स टू, और item 1 तो है नहीं, इसका नाम item। तो मतलब ऊपर वाली एग्जाम्पल दोनों को लिख देते हैं ताकि हमें डिफरेंसेस नजर आ रहा है। जी ये वाली एग्जाम्पल और नीचे वाले एग्जांपल में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम काम कर रहे हैं। एक पोजिशनल आर्गुमेंट ले रहा है, एक आपके पास कीवर्ड आर्गुमेंट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि जब अब मैं आर्गुमेंट पास कर रहा होगा तो जिस पैरामीटर की वैल्यू पास कर रहा हूँ उसका नाम मुझे यहाँ लिखना होगा। तो फंक्शन बनाते हुए इसका नाम लिखा था ना मैंने, आइटम, तो वही नाम होगा। अब मैं इसका नाम कर देता हूँ आइटम 1 फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पर भी चेंज करना होगा, रिटर्न में भी चेंज करना। मैंने इसका नाम रख दिया आइटम 1। तो यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना होगा? इसको भी आइटम 1 करना होगा। तो आइटम 1 के अंदर मैं बॉल पास कर रहा हूँ, आइटम 2 के अंदर मैं चेयर पास कर रहा हूँ। तो इसको हम कहते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, और ऊपर वाले को हम कहते हैं पोजिशनल आर्गुमेंट। डिफरेंट आपको साफ नजर आ रहा है। ये पोजीशन पे डिपेंड करता है। कीवर्ड वाले के पीछे आप पोजीशन मैटर नहीं करती। आइटम 2 बाद में पास कर दो, आइटम 1 पहले पास कर दो, पोजीशन मैटर नहीं करती। बस ये चीज़ है कि भाई पैरामीटर का नाम लिखना जरूरी है। रिटर्न की डेटा टाइप लगती है, कॉलन से पहले ऐसे डैश लगा के। रिटर्न की डेटा टाइप क्या लिखूं? str। रिटर्न की डेटा टाइप क्या है भाई? हम जो भी चीज़ रिटर्न कर रहे हैं उसकी डेटा टाइप जब मुझे लिखनी है, तो जो कॉलन लिखा हुआ है ना छोटा सा, इससे पहले मैं डैश लगा के और एरो बना के रिटर्न टाइप लिखता हूँ।
तो ये भाई आपके पास पूरा कोड है। सवाल जी, रिटर्न से नीचे वाली लाइन नहीं चलती। रिटर्न हमारे पास आखिरी लाइन होती है, रिटर्न के बाद वाला कोड नहीं चलते। यहाँ मैं एक प्रिंट भी करा दूं मगर वो नहीं चलेगा, रिटर्न आखिरी लाइन है। इस तरह से आपने फंक्शंस पढ़े, आर्गुमेंट्स पढ़े, पैरामीटर पढ़े, कीवर्ड आर्गुमेंट, पोजिशनल आर्गुमेंट। अगर मुझे फोर्स करना है कि भाई जो भी यूजर आर्गुमेंट पास करे वो पोजिशनल आर्गुमेंट ही होने चाहिए, कैसे फोर्स करूंगा? कैसे फोर्स करूंगा? मुझे भी नहीं आ रहा। कैसे फोर्स करेंगे? नहीं, कुछ लगता है शुरू के अंदर जी। नोटबुक के अंदर लिखा हुआ था, किसी ने पढ़ा? याद क्या? वो तो कीवर्ड आर्गुमेंट के लिए लगेगा ना। आप कह रहे हो ये लास्ट में लगा दो डेटा टाइप, अच्छा कॉमा लगेगा, ठीक है, ये कह रहे हो ना। ये तो तब लगेगा जब आपके पास आपको सारे कीवर्ड आर्गुमेंट पास करने होंगे। यहाँ पे शुरू में कुछ लगता है तो खैर मैं देख के बता दूंगा, आप लोग भी देखें। इसके अंदर आपके पास मौजूद होगा स्टैटिक लगेगा, भाई बोलिए स्टैटिक लगेगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई कीवर्ड आर्गुमेंट कोई भी बंदा यूज ना करे, मैं क्या करूँगा? स्टैटिक लगाऊंगा। स्टैटिक लगाने से ये होगा, अच्छा शुरू में लगाऊंगा। स्टैटिक लगाने से ये होगा कि अब हमारे पास इन दोनों में से कौन सी अप्रोच नहीं चलेगी? नीचे वाली, सेकंड वाली अप्रोच अब मैं नहीं चला सकता। अब ये मुझे फोर्स करेगा कि भाई आपने अगर यूज करना है तो पोजिशनल आर्गुमेंट ही यूज करना होगा। क्या किया है? बस कुछ नहीं भाई, आपके पैरामीटर से पहले स्टैटिक लगा दिए बस। ये इसका एक तरीका है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं इसमें यहाँ पे किसी को भी सवाल जी? सर ये कीवर्ड आर्गुमेंट हम क्यों बना रहे हैं सर? कुछ नहीं, पाइथन के अंदर एक तरीका है आर्गुमेंट पास करने का, जिससे फायदा ये होता है कि अब आपने सीक्वेंस मेथड नहीं देते। आइटम 2 आप चाहे पहले दे दें, आइटम 1 बाद में दे दें, बस ये चीज़ है, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक फायदा मुझे ये नजर आता है कि भाई यहीं पे पता चल जाता है आपको कि आप जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो किसकी पास कर रहे हैं, आइटम 1 की कर रहे हैं, तो यहाँ पता चल जाता है। रिटर्न में आइटम 1 कॉल कर रहे हैं, आइटम 2 को कैसे कॉल करेंगे? आइटम 2 भी आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया था। आइटम 2 का जी, आपने रिटर्न आइटम 1 किया था, आइटम 2 की वैल्यू कैसे उठाएगा? आइटम 2 की वैल्यू कैसे उठाएगा? रिटर्न तो खाली आइटम 1 कर रहे हैं ना। यहाँ दी हुई है ना आइटम 2 की वैल्यू, ऊपर भी दी हुई है। रिटर्न कैसे होगी? हाँ, रिटर्न कराने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस करके उसको भी साथ में रिटर्न करा सकता हूँ। अभी सिंगल को कर रहा, सिर्फ आइटम 1 को कर रहा, कॉन्केटिनेशन करके रिटर्न एक ही होगा। रिटर्न एक ही होगा ना ये? हाँ, उसके अंदर मैं लिस्ट बना के रिटर्न करा सकता हूँ, टपल बना के रिटर्न करा सकता हूँ, लेकिन रिटर्न एक होगा। इस वाले एग्जाम्पल तो आपने जो है क्या किया, पोजिशनल आर्गुमेंट अगर फोर्स करना हो तो ये लगेगा, कीवर्ड अगर आर्गुमेंट आपने फोर्स करना है ये यूज नहीं होता, बट अगर इन केस अगर आप चाह रहे हो या कहीं आपने क्विज के दौरान आपको मिल गया तो ये वाली चीज़ है। अच्छा, तो जब मैं लास्ट में स्लैश लगाता हूँ तो लास्ट में स्लैश लगाने से ये होता है कि अब ये मुझे फोर्स करेगा कि आप पोजिशनल आर्गुमेंट वाली अप्रोच नहीं यूज कर सकते। अब आप पे फर्ज है कि अगर आपने आर्गुमेंट पास करने हैं तो इस सेकंड वाले तरीके से आप करोगे, कीवर्ड आर्गुमेंट जिसको हम कह रहे हैं। तो ये दो तरीके हैं, अगर आप चाहोगे दोनों यूज करना, आप ये हटा दो, ना स्टैटिक लगाओ ना स्लैश लगाओ, तो आप दोनों यूज कर सकते हो एक ही बारी में। पोजिशनल भी यूज कर सकते हो, कीवर्ड आर्गुमेंट। आप चाह रहे हो कि भाई सिर्फ पोजिशनल यूज करना तो स्टैटिक लगा दो,
आप चाह रहे हो सिर्फ कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करना, तो लास्ट में कॉमा लगा के स्लैश लगा लो, तो अब कीवर्ड आर्गुमेंट ही यूज होगा। ये सारी चीजें मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ? ये सारी चीजें मैं कोलैब की जो आपकी नोटबुक है मैं वहाँ से पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें वहाँ लिखी हुई है और ये कोड भी मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर फंक्शंस का हमारा टॉपिक था। सिंपल आपने आर्गुमेंट्स, कीवर्ड आर्गुमेंट, पैरामीटर, ये फंक्शन, इसमें और कुछ है नहीं। टाइप स्क्रिप्ट के फंक्शन आते हैं तो ये भी बहुत आसान है। तो हम एक काम करते हैं भाई, कप्तान को अपने बना दे शुरू में, उनको बुला लेते हैं जब तक हम उनका अभी सवाल लेते हैं। अच्छा, इस बार सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और वो टास्क मैं आपको बता दूंगा कि क्या है टास्क। कप्तान आ जाए सारे यहाँ पे। स्टेरिक के बाद कहाँ है स्टेरिक? यहाँ पे एक सेकंड, आप कह रहे हैं स्टेरिक लगा के ARDS नहीं, मैं समझा नहीं। AWARDS आप क्लास के एंड में पूछ लेगा मुझसे सवाल, ठीक है? आप आके मुझसे पूछ लेगा। आज हो रहे हैं यहाँ पे, इतनी देर में आप ऊपर पे बैठ गए। आज ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। टास्क ये है कि पोटेंशियल आर्गुमेंट टाइप स्क्रिप्ट में पढ़े थे। अच्छा, इनका टास्क ये है और आप लोगों का भी टास्क मैं बताऊंगा, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे लाइव आए हैं लड़के का, जल्दी जल्दी आ जाए। आ जाओ भाई क्या कप्तान। अच्छा, इनका टास्क ये है कि भाई इन्होंने टंग ट्विस्टर, कौन सा है आपके पास? कोई बात नहीं, मैंने यहाँ निकाल के रखे थे जी। टंग ट्विस्टर क्या होता है पता है? पता है ना? तो मैं इनको एक सेंटेंस दूंगा, इन्हें 5 दफा बोलना होगा। आप लोगों ने यही टास्क कोडिंग में करना है। अच्छा, वो सेंटेंस क्या है? 5 दफा बोलना होगा, जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। एक जल्दी जल्दी 5 दफा बोलना है, ठीक है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये 5 दफा आपने बोलना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं जी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कतियाँ हैं खिड़कियाँ, खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कतियाँ खड़कतियाँ। तो आखिर में थोड़ा सी गलतियाँ हो गई, लेकिन हम देंगे 10 में से 7 नंबर। एरर आ गया। चले, अब इनकी हमसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। चले भाई, इन्होंने भी सही बताया। शुरू में तो ऐसा लग रहा था शेर सुनाने वाले, बट जो है चले इनको हम देंगे 10 में से 2 नंबर, 5। 1 नंबर। चले आ जाओ, इनको टाइम नहीं देना ना, जल्दी जल्दी हम जो है पिलाएंगे। आ जाओ, आ जाओ फातिमा। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, 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 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। चले आ जाओ, अली आ जाओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, 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 खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। जबरदस्त यार, हम लोगों ने नाम बता दिया। लड़कियाँ ले जा रही है, हाँ
इनका भी देख लेते हैं भाई। तो दुआ के भाई 10 नंबर थे, इन्होंने एक गलती करी है तो इनके 8 नंबर। अब इनके लास्ट मिसबा इस्मा, शुक्र है नाम सही है। खड़क सिंह के खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खड़क सिंह के खड़कने से चलो जबरदस्त। अच्छा जी, ये टास्क कराने का मकसद ये था कि सिर्फ ये लोग नहीं खेलने थे, आपका टास्क ये है कि लूप को यूज करते हुए ये वाली चीज आपने बनानी है। और कप्तानों तो समझ लेते क्विज वगैरह होगा, लेकिन हमारे पास एक चीज़ थोड़ी होगी, लेकिन हमारे पास क्विज भी चलेंगे, साथ में इस तरह के हम लोग टास्क भी कराएंगे। और टास्क आपको मैंने बता दिया है, लूप को यूज करते हुए आपने 5 दफ़ा ये वाली चीज़ें प्रिंट करानी है, ये वाला मैसेज प्रिंट कराना है। तो टास्क आप लोगों ने नोट कर लिया। असल में मेरी बात सुन ली, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, रेडी हो ना? मसला ये है कि भाई आप में से बहुत सारे लोगों की लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स बहुत वीक है। मतलब अगर मैं आप इंटरव्यू ले लूँ, आपसे बोलूँ भाई ये टास्क ये करो, तो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, बेशक आपको चीज़ें हो, फंक्शन वगैरह आते हो, सिंटैक्स वगैरह आते हो, टास्क में दो असाइनमेंट, जैसे अभी मैंने असाइनमेंट दिया व्हाइल लूप वाला, सिंटैक्स अगर आपको आता भी है, आपको अगर लॉजिक बिल्डिंग नहीं आती तो आप इंटरव्यूज नहीं क्लियर कर सकते। तो भाई ये लॉजिक बिल्डिंग आपने इम्प्रूव करनी है। ये जो मैंने टास्क दिया है इसको कैसे करना है, किसी ने किया कर लिया, 3-4 लोगों ने कर लिया है, जिसके अंदर जो है आपने सिंपल सी व्हाइल लूप को यूज करते हुए 5 दफ़ा ये चीज़ प्रिंट करानी है। इसी तरह से हम हर क्लास के अंदर लॉजिक बिल्डिंग से रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, जिसमें से आप लोगों ने ये चीज़ें करें। अच्छा, असाइनमेंट तो सुन लो, इस क्लास का यूनिट कन्वर्टर लास्ट क्लास का असाइनमेंट है। इस क्लास का जो असाइनमेंट है वो है तो मैं अपनी रिपोजिटरी में आता हूँ, डिस्कॉर्ड पे भी मैं शेयर कर दूंगा। क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर पहले तो आपने क्या करना है, आगे पढ़कर कहाँ तक आना है, 9 तक, बस 9 तक। वैसे 10 भी मैं दे रहा था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग स्टेप्स नहीं कवर कर रहे हैं। भाई ये चीज़ें पढ़ो, वरना क्लास में कुछ समझ नहीं आएगा। 9 और हमारे पास अच्छे बच्चों की लिस्ट तो जमा हो रही है, नीचे से अच्छे बच्चे जो है हमारे पास। अच्छा, क्लास प्रोजेक्ट्स के अंदर आप आते हो, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर जो है आपके पास, ये आपका दूसरा असाइनमेंट है यूनिट कन्वर्टर के बाद। इसमें अगेन सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इस फाइल को आप खोलोगे, क्या चीज़ आपने बनानी है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ये आपका असाइनमेंट है, अगली क्लास से पहले आपने इसको सबमिट कराना है। इसकी डेडलाइन आपकी अगली क्लास तक है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। इनके लिए तालियों हो जाए भाई, कप्तान हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।